81 में कम से कम हम नहीं हो तो लगभग हम लगता है कि 71 सीट जीत जाएंगे। 71 सीट। अब ऋषभ की जमानत जब 10 सीट बढ़ा दी है। अरे जाम जब हो जाएगा। अरे ये तो तालमेल करता है ना, पैसा देकर के खरीदता है। तो लालू यादव उस शख्स का नाम है जो दबे कुचले लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया है, जिंदा करने का काम किया है। आज उसी का नतीजा है कि गरीब गुरबा जो है घर से निकल रहा है, कह रहे कि हम भी विधायक बनेंगे और सांसद बनेंगे। और बहुत मजबूती के साथ हम लोग वहाँ काम कर रहे हैं। फर्क ये हो जा रहा कि तालमेल की वजह से हमारी सीटें कम हो जाती हैं, जिसकी वजह से हम चुनाव नहीं, तमाम कार्यकर्ता नहीं लड़ पाते। बीजेपी का जो है ना वो डगमगा गया है। क्या डगमगा गया है? बीजेपी का सत्ता जो है आने वाला नहीं है झारखंड में। देखिए, झारखंड चुनाव का बिगुल बज चुका है और झारखंडी लोग तैयारी कर चुके हैं और राष्ट्रीय जनता दल के जो तमाम नेता है झारखंड के, वो नेता अब तैयारी कर रहे हैं कि कैसे झारखंड पे फतह किया जाए। बिहार में पिछली बार सरकार जो है कुछ वोटों से ही नहीं बनी थी, लगभग 12,000 वोटों का अंतर था, और झारखंड में भी महज कुछ वोटों से ही कई सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल हार गई थी। राष्ट्रीय जनता दल के टीम आए हुए हैं झारखंड से, इन लोगों से बात करेंगे। पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं चश्मा वाले भैया से। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जफीर खान, झारखंड प्रदेश उपाध्यक्ष है। अच्छा। और लोग क्रांतिकारी के नाम से जानते हैं। अच्छा, क्रांतिकारी के नाम से जानते हैं। क्या ऐसा आप लोग कर रहे हैं कि झारखंड में आप लोग इस बार फतह कर दीजिएगा? देखिए, हम लोग गरीबों की मसीहा हैं, गरीबों के नेता हैं। हम लोग जमीन से जुड़े हुए हैं, इसीलिए लोग हम लोगों की जय जयकार करते हैं। और इस वक्त हम लोग 30 साल से लालू प्रसाद यादव की बनाई हुई टीम को हम लोग चला रहे हैं झारखंड में, और बहुत मजबूती के साथ हम लोग वहाँ काम कर रहे हैं। फर्क ये हो जा रहा कि तालमेल की वजह से हमारी सीटें कम हो जाती हैं, जिसकी वजह से हम चुनाव नहीं, तमाम कार्यकर्ता नहीं लड़ पाते। लेकिन इस बार हम माननीय लालू प्रसाद यादव जी के दहलीज पर आए हुए हैं, पटना की सरजमीन पर आए हुए हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि हम जिस उम्मीद को लेके आए हैं वो हमारे माननीय जोरावर राम के पुत्र हैं, माननीय राजेश रोशन जी, छतरपुर पठान विधानसभा के टिकट के लिए हम लोग आए हुए हैं। और ये एक ऐसे शख्स हैं कि चुनाव लड़ेंगे नहीं, चुनाव जीतेंगे। अच्छा। और जीत का परचम हम दिखलाएंगे बिहार में लाके कि हम भी विधायक बनने के लायक थे, लेकिन आपने देरी कर दी है हमें टिकट देने में, वरना हम कब के बन चुके होते विधायक। अच्छा, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम राजेश रोशन पासवान हुआ। अच्छा। और आप अपने लिए टिकट दिया है? जी 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 अच्छा। जी पिताजी 1977 में जिस सीट से जीते थे, अच्छा, वो यानी कि 78 पूर्व विधायक के बेटे हैं आप? सांसद पूर्व और सांसद के बेटे? 89 में सांसद भी हुए थे पलामू, अच्छा। झारखंड से। हैं। तो उसी सीट से मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ, और इस बार हमको आश्वासन भी मिला है, और मुझे पूरा उम्मीद है कि चुनाव का घोषणा हो गया है तो सिंबल मुझे ही मिलेगा पाटन छतरपुर विधानसभा क्षेत्र से। अच्छा, चलिए, एक सवाल है कि उधर बड़े बड़े नेता हैं, बाबूलाल मरांडी है, अर्जुन मुंडा है, कौन कौन नेता है, कैसे उन लोग से पार पाइएगा? देखिए, ये जो हमारे जो मुख्यमंत्री जी को जेल भेजा गया, तो उसके बाद फिर चुनाव हुए लोकसभा के। लोकसभा के चुनाव में बीजेपी जो है आधा से ज्यादा सीटों पे हार गई। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ के जो आदिवासी हैं, वहाँ के जो दलित हैं, वहाँ के जो पिछड़े हैं, वो माननीय हेमंत सोरेन जी के साथ थे, हैं और रहेंगे। यानी कि इंडिया गठबंधन के साथ है? इंडिया गठबंधन पुनः आएगा झारखंड में। अच्छा। और हम लोग राष्ट्रीय जनता दल वालों को भी सम्मानजनक सीट मिलेगा। माननीय तेज प्रताप यादव जी जो हैं झारखंड कल जाएंगे, और इसी मुद्दे पर चर्चा होगी। अच्छा, आप लोग यादव जी, तेजस्वी यादव कल यात्रा बीच में ड्रॉप कर रहे हैं, जा रहे हैं झारखंड। झारखंड में कहा जा रहा है कि आदिवासी मुख्यमंत्री होते हुए भी आदिवासियों के साथ बहुत दुर्व्यवहार व्यवहार हो रहा है। ये विपक्षियों का सिर्फ आरोप है। सच्चाई ये है कि वहाँ मैया समान योजना आने के बाद बीजेपी का जो है ना वो डगमगा गया है। क्या डगमगा गया है? बीजेपी का सत्ता जो है आने वाला नहीं है झारखंड में। नहीं आएगा? एकदम नहीं आने वाला है। नहीं आएगा। हाँ। एक मोदी जो है कितना राज को जिताएंगे? अब उनको तो रिटायर हो जाना चाहिए। वो तो कह रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है। नहीं है, मोदी जी का 15 लाख आ गया, 2 करोड़ जो है हर साल नौकरी देने का बात था, आ गया। 100 स्मार्ट सिटी बनाने का बात था, आ गया। आप ये जो वंदे भारत देख रहे हैं ट्रेन, 4 गुना भाड़ा है, प्लेन के रेट के बराबर है, सब खाली जाता है। ये तो नुकसान है। इससे अच्छा तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जिन्होंने गरीब रथ दे करके 5 साल तक 1 रुपया भी भाड़ा नहीं बढ़ाया, और रेलवे को पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व के इतिहास में प्रॉफिट में लाया था। फिर आप लोग की सरकार आ जाएगी तो वहाँ जंगल आ जाएगी ना, कहेगा कि
आ गया इंडिया गठबंधन वालों की सरकार, आरजेडी वाले की सरकार, जंगल राज वाला सरकार। हमारे तेजस्वी जी बोलते हैं ना कि जब महंगाई होता है तो बीजेपी वालों का भोजी हो जाता है। अब जब हम लोग का सरकार होता है तो डाउन हो जाता है महंगाई है। तो वही बात है सब। अच्छा, वो शब्दों का खेती करते हैं। आरएसएस से निकले जितने भी नेता हैं वो शब्दों का खेती करते हैं और जनता को वही शब्दों के जाल में मतलब बझा लेते हैं। अच्छा, अब जनता समझ चुकी है, झारखंड की जनता भी समझ चुकी है। तो आपको, आपके विधानसभा की जनता आपको क्यों वोट दे? ऐसा क्या काम किया है आपने? हमने क्षेत्र में रहकर पंचायत, प्रखंड सभी स्तर से काम किया है और लोगों का बहुत सपोर्ट भी मिला है। अच्छा, सिर्फ सिंबल मिलने की बात है। अच्छा, 12 बजे दिन में ही हम लोग जीत जाएंगे। 12 बजे दिन में अभी तो दावा कर रहे हैं? इतना दावा कर रहे हैं हम, इतना कॉन्फिडेंस है? इतना कॉन्फिडेंस है। जनता पर विश्वास है। अच्छा, जनता पर विश्वास है। कहाँ, क्या नाम हुआ चाचा? मेरा नाम इश्तियाक अली टाइटल देहाती जी। अच्छा, इन पर इसलिए विश्वास है कि हम भी पलामुए से हैं कि हमेशा इन्होंने जो है समाज सेवी के रूप में काम किए हैं वहाँ। तो आज उन्हीं के दाम देने के लिए पाटन छतरपुर के जनता तैयार है। सिर्फ हम लोगों के जो है आसरा देख रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोगों को सैंपल भेज दे वहाँ, और इनको जो है 13 तारीख के जो है जो रिजल्ट जो है 3 बजे आता है, इनको रिजल्ट जो है ठीक है 11 बजे दिन में मिल जाएगा। राजेश रोशन जी जो है 1 लाख वोटों से जो है ओवर कैंडिडेट, यानी कि राजेश रोशन जी पूरा समीकरण बैठा लिए है। दलित, मुस्लिम, आदिवासी, पिछड़ा सब समीकरण बैठा लिए। यह तो हम एक चीज कह रहे हैं पत्रकार साहब कि इन्होंने जो है, इनके पिताजी भी पलामू धरती के समाज सेवा थे और उन्हीं के बेटा राजेश रोशन है। तो हमेशा पाटन छतरपुर पूरे पलामू इनको समाज सेवी के नाम से जाना जाता है। ये नहीं देखते हैं ये गरीब हैं, ये किसान हैं, ये एससी हैं, एसटी हैं, इस सबों के साथ मिल के जुल के चलने के काम करते हैं। और इसीलिए इनको जो है जनता वहाँ जो है चाह रहे हैं कि आप जल्दी से आइए और आप 18 और 25 के बीच में अपना नामांकन कीजिए और 13 तारीख के जो है साहब का झोली में हम लोग जो है भरने को काम करेंगे। चलिए 13 तारीख को झोली में भरने का काम करेंगे। और देख लीजिए ये जो स्थिति है झारखंड के, ये भी कैंडिडेट ही है। क्या नाम हुआ सर आपका? आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल में जो मुझे मौका दिया। मेरा नाम अशोक कुमार रजक है। मैं चतरा से बिलोंग करता हूं और सिमरिया विधानसभा से मैं दावेदारी पेश किया हूं और इस बार चुनाव मैदान में है। अच्छा, ऐसा क्या कर दिया जी लालू जी की? लालू जी ऐसा कौन सा काम कर दिए हैं कि दलित पिछड़ा सब लालू जी के पीछे चलता है? लालू जी जो काम किया है वो आज तक किसी दल में हिम्मत भी नहीं हुआ। ये शोषितों, वंचितों, अल्पसंख्यकों, पिछड़ी सबों को न्याय, सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा और बोलने का अवसर दिया। अच्छा, और समाज में उस तबके को जो सबसे नीचे तबके का व्यक्ति है वहां तक उसे सुविधा पहुंचाने का काम किया है। तो देखिए झारखंड के तमाम लोग आए हुए हैं और दावेदारी पेश कर रहे हैं। झारखंड में चुनावी बिगुल बज चुका है और चुनावी बिगुल बजने के बाद अब जो स्थिति है, झारखंड के लोग अब राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में आ रहे हैं। बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? बोलना यही चाह रहा है श्रीमान। जी बोलिए, सामने आके बोलिए, इधर आके। बोलना यही चाह रहा है श्रीमान कि लालू यादव के पीछे आज गरीब गुरबा क्यों दीवाना है। तो एक उदाहरण आप ले लीजिए कि रामचंद्र जी को 14 वर्ष वनवास हुआ था तो बड़े बड़े राजा महाराजा के यहाँ नहीं गए थे, वो सबरी के यहाँ गए थे। वो गए थे केवट के यहाँ जिनका नैया पार हुए थे। तो लालू यादव उसी अंदाज और उसी रूप में है। जो गरीब गुरबा, जो दबे कुचले लोग हैं, उपेक्षित है, उनको उठा करके आकाश में चढ़ाने का काम किए। इसका उदाहरण है भगवतिया देवी, इसका उदाहरण है समता देवी, इसका उदाहरण है विजय राम, इसका उदाहरण है जीतन राम। अगर आज वो नहीं रहते लालू यादव तो गरीबों को न जबान मिलता, न आंख मिलता, न कान मिलता, न शरीर में हिम्मत पैदा होता लड़ने के लिए। उन्होंने लड़ने के लिए लोगों को प्रेरित करने का काम किया कि देखो तुम्हारा अधिकार वहाँ है। जो बाबा अम्बेडकर अंगुली दिखा करके कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार संसद में है, इसलिए बढ़ो, आगे बढ़ो, संगठित हो और तुम अपने अधिकार का
अधिकार को जो है छीनने का काम करो और लोगों में बांटने का काम करो। तो लालू यादव उस शख्स का नाम है जो दबे कुचले लोगों को आगे बढ़ाने का काम किए हैं, जिंदा करने का काम किया है। आज उसी का नतीजा है कि गरीब गुरबा जो है घर से निकल रहा है, कह रहे कि हम भी विधायक बनेंगे और सांसद बनेंगे। गरीब और बन गया, उफन गया, चूंकि लोगों ने दबाने का काम किया था। मुखिया भी एक आदमी बनता था, सरपंच भी एक आदमी बनता था। लालू यादव जी का देन है कि चरवाहा विद्यालय खोल दें, गाँव गाँव स्कूल खुलवा दें, आंगनबाड़ी खुलवा दें। अब कहें कि बेटा एकरे में पढ़ो लिखो, 1 रुपया हम देंगे, जब तक तू आगे नहीं बढ़ोगे तब तक तुमको अधिकार नहीं मिलेगा। इसलिए लालू यादव जी ने लोगों को जबान दिया, दिमाग दिया, बुद्धि दिया, विवेक दिया, अधिकार दिया, लड़ने का मादा दिया। यही लालू यादव जी का बहुत बड़ा उपलब्धि है। झारखंड में कैसे होगा? अरे झारखंड में तो हमारा लूट मचा हुआ था, जिसको हम लोग छीन लिए। महागठबंधन हमारा सरकार बन गया और आज महागठबंधन 200 यूनिट बिजली जो है फ्री कर दिया। अब जो बिजली बिल था माफ कर दिया, किसानों को 2-2 लाख रुपया कर्जा माफ कर दिया। आज मैया सम्मान योजना के तहत 2500 रुपया अभी शुरू है, 1000। अब 2500 रुपया जो है दिसंबर से शुरू हो जाएगा। जहाँ छात्रों के लिए स्वास्थ्य विभाग में, शिक्षा विभाग में उन्होंने सारा जो है प्राथमिकता के आधार पर अधिकार देने का काम किया। 81 में कितना सीट जीत रहे हैं? 81 में कम से कम हम नहीं हो तो लगभग हम लगता है कि 71 सीट जीत जाएंगे। 71 सीट। अब ऋषभ की जमानत जब्त, 10 सीट बढ़ा दी है। अरे दम जब्त हो जाएगा। अरे ये तो तालमेल करता है ना, पैसा देकर के खरीदता है। इसका कुनबा लगा हुआ है भाजपा के ना, भाजपा का कुनबा लगा हुआ है। भारतीय जनता के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा है राम और रहीम। ये दोनों को अगर देश से हटा दिया जाए ना तो गंगा नदी में भी बीजेपी नजर नहीं आएंगे। गंगा नदी में कहीं नजर नहीं आएंगे। देश से उनका नामो निशान मिट जाएगा। वो धर्म, सुनिए भाई साहब, ये धर्म की लड़ाई लड़ते हैं और जहाँ धर्म की लड़ाई होती है वहाँ इंसानियत नहीं होती है, और जहाँ इंसानियत की लड़ाई होती है ना उसी का नाम लालू यादव है। चलिए, तो जहां इंसानियत की लड़ाई होती है वहां नाम लालू प्रसाद यादव का होता है, और राम रहीम को अगर हटा दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी गंगा में नजर आएगी, यानी कि गंगा में भी उनका अस्तित्व नहीं मिलेगा। बहरहाल झारखंड के आए हुए लोगों से बातचीत की, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं पेज को लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।